अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बैरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये आवाज़ आपने बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनी है, जगह जगह कमेंट्स देखे हैं। बैरिया टाउन कराची 2 लॉन्च होने जा रहा है और आप फर्स्ट टाइम बैरिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई करूं तो करूं क्या, यार छोड़ यार, इस जगह पे नहीं इन्वेस्टमेंट करते। इतनी ज़्यादा क्रिटिज़म है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोगों को बाउंड्री वॉल के बाहर किया गया, क्यों किया गया, उनके साथ क्या हुआ, उनको कितना लॉस हुआ और बैरिया टाउन कराची में कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ जो आज अपना घर बनाकर वहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं। इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप ये सारी बातें सुन के खुद डिसाइड करें कि आपको BTK2 में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर की बातों में आके ये नाज लें कि भाई किसी ब्रोकर ने आपको फुद्दू बना दिया, क्योंकि एंड में लोग ब्रोकर को कसूरवार कहते हैं कि ब्रोकर की गलती थी। आपका काम पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। अगर आपको समझ में आए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस तरफ आइए, नहीं आए तो आप मत आइए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखिए। तो बैरिया टाउन कराची की शुरुआत ऐसे होती है कि जब 2013 या 2014 की स्टार्टिंग फेब में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बैरिया टाउन कराची ने एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करके पूरे पाकिस्तान से लोगों से पैसा कलेक्ट किया। उसका काम बहुत तेज़ी के साथ होने लगा। लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये ज़मीन कितनी है कि आए दिन नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कभी गोल्फ सिटी, कभी अली ब्लॉक, कभी 250 गज की कटिंग, कभी स्पोर्ट्स सिटी, कभी पैराडाइज। बेतहाशा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता गया, लोगों से पैसे कलेक्ट करता गया। कलेक्ट करने के बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली और उन्होंने कहा कि भाई ये तो केस मेरे सामने आ चुका है कि बैरिया टाउन कराची जो ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, ये तो ज़मीन ही सही तरीके से उसने परचेज़ नहीं की हुई, ये अप्रूवल ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान का इतना मेजर चंक लोगों का पैसा कलेक्ट कर लिया है, क्या ये ज़मीन सही है गलत है? इसके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, जिसके आने के बाद जो ज़मीन बैरिया टाउन कराची के पास थी वो उन्होंने रेगुलाइज की एक पेनल्टी इम्पोज करने के बाद, और बहुत सारा हिस्सा बैरिया टाउन कराची को कहा गया कि ये आपके पास नहीं है, ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। जब ये डिसीजन लिया गया वहाँ से असल कहानी शुरू होती है कि बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर होना शुरू हुए। जब बैरिया ने अपनी बाउंड्री लगाना शुरू की दोनों एतराफ़ से, तो पता ये चला कि स्पोर्ट्स सिटी के बहुत सारे लोग बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए, पैराडाइज के बहुत सारे लोग बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए। जिन्होंने 2014 में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें बहुत सारे लोग बाउंड्री वॉल के बाहर, जिसमें 29 ABCD, 32 ABCD, इस तरह के बेतहाशा लोग आउट हो गए, जिसमें 125 गज, 250 गज, 500 गज, 1000 गज के प्लॉट्स की कटिंग मौजूद थी। इसी तरीके से एक और लोग बाहर हुए जो पुराने प्रेसिडेंट जो मौजूद थे, जो ऑन ग्राउंड थे, उसमें से बहुत सारा हिस्सा ऐसा था जो बैरिया ने जगह जगह पर नहीं बनाया हुआ था। बैरिया को पहले से डाउट था कि ये जगह मेरे पास कंफर्म नहीं है। सेम प्रेसिडेंट में ही आधा प्रेसिडेंट बना हुआ था, आधा नहीं बना हुआ था। तो डिसीजन के बाद वो हिस्सा भी बाउंड्री वॉल के बाहर हो गया। तो अब यहाँ से जब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई कि लोगों के प्लॉट बाउंड्री वॉल के बाहर चले गए, उनके रेट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए, उनकी आधी आधी कीमत लोगों को मिलना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही बैरिया टाउन कराची की मार्केट में बेहतरी आई तो एक तो वो लोग थे जिन्होंने मर्जिंग करवा दी। मर्जिंग की एक पूरी कहानी है। लोगों ने बस इन शॉर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, अपनी उस नुकसान को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, और वो लेवल के ऊपर ही अपनी किसी बिल्डअप प्रॉपर्टी में उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली। बहुत सारे लोगों को उसमें भी फ़ायदा हुआ और उसमें भी नुकसान हुआ। आज बहुत सारे लोग रेंटल भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर होने तक का वेट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग का काम ही अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस पे तो एक मुकम्मल वीडियो बनती है। उसके बाद जो जिन लोगों के प्लॉट प्रेसिडेंट्स में मौजूद थे उन लोगों को बाउंड्री वॉल के बाहर किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट 61, 62 और 63 था। जो सबसे ज़्यादा आपको नीचे कमेंट्स में नज़र आएंगे कि इन लोगों ने बेतहाशा कमेंट्स किए हुए कि हमारा हक दो, हमारा हक दो। ये वही कस्टमर्स हैं जिनके साथ बेशक बहुत गलत हुआ। उस टाइम हमने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन जब बैरिया टाउन कराची की मार्केट आज से 6-8 महीने पहले बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी मार्केट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हमारी वीडियोस पीछे मौजूद हैं, जिसके अंदर इनके रेट्स 61 के रेट आसमानों पर थे, 62 के रेट आसमानों पर थे, 63 के रेट आसमानों पर थे,
उस टाइम जब हम, क्योंकि हम तो ऑन ग्राउंड है ना, हम इन लोगों को कॉल करते थे कि सर मलिक रियाज बहुत बड़ा फ्रॉड है, मलिक रियाज ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप प्रॉफिट में खड़े हैं, आप अपनी फ़ाइल को बेचिए और बाहर आ जाइए। वो कहते थे नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, वो सजदों में गिर गए थे कि अल्लाह ने हमें प्रॉफिट दिया है, तो अब ये 30 की चीज़ नहीं, अब मैं 50 में बेचूंगा। जिसकी मार्केट 22 की थी वो कहता था मैं 25 में बेचूंगा या 30 में बेचूंगा, जो कि उनका राइट है। लेकिन उस मोमेंट बहुत सारे लोगों ने चीज़ को बेची, मलिक रियाज को गालियां दी और बाहर आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम नहीं बेची, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो हम रखेंगे, हमने प्लॉट की नीयत से लिया हुआ है। उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए कि सर ये जगह नहीं कंफर्म, मार्केट में रेट अच्छा है, आप पैसे लेकर बाहर आ जाइए, मार्केट है ऊपर नीचे होगी, वापस से ऑन ग्राउंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी जगह के ऊपर ही बस प्लॉट चाहिए, यहाँ पर मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। खैर लोग उस टाइम बाहर नहीं निकले। आज वही लोग सबसे ज़्यादा एहतजाज करते हैं। 61 वाले बंदे तो मेजॉरिटी उसमें नहीं है, 62-63। ये तल्ख हकीकत ये है कि जो लोग मैसेजेस करते हैं उनका प्लॉट या तो 63 पे मौजूद है या तो 62 पे मौजूद है, क्योंकि उनको कम रेट मिल रहा था इसलिए वो एहतजाज करते हैं। वो उनका लेना देना है, वो अच्छा समझे बुरा समझे, उनको मौका मिला गया। असल तो जिनको मौका नहीं मिला गया वो स्पोर्ट्स सिटी के, पैराडाइज के 29 ABCD 32 ABCD, ये वो मुतासरीन थे जो कि लगभग 20,000 के करीब ये कस्टमर्स थे जिनको कभी मौका नहीं मिला कि वो लोग प्रॉफिट अर्न करके बाहर निकल सकें 61, 62, 63 की तरह। लेकिन इन लोगों को जो मौका मिला इन्होंने अवेल किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन जो 29 ABCD वाली 32 ABCD उनको आज तक मौका नहीं मिल सका। अब उनके लिए बहरिया टाउन कराची ने फ़िलहाल ये, चूँकि बहरिया का क्लेम ये है कि भाई मेरे से ज़मीन ले ली गई जहाँ मैं मेन गेट से 35 किलोमीटर अंदर तक जगह बना सकता हूँ, पूरी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, आखिरी गली तक कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, तो मुझे और ज़मीन मिल जाए मैं इनको भी बनाकर इनके हवाले कर दूँ। लेकिन गवर्नमेंट उनको ज़मीन देने के लिए एग्री नहीं थी, या तो उसको बेचनी नहीं चाहिए थी, बेचने के बाद, ख़रीदने के बाद उन लोगों को बेचनी चाहिए थी। वो एक अलग डिबेट है कि भाई कौन सही कौन गलत। उनका अपना स्टांस ये मौजूद है कि भाई हमें पहले हमारे साथ गलत हुआ है, जो कस्टमर है वो कहता है हमारे साथ गलत हुआ है। तो इन सब में बहरिया टाउन कराची ने फ़िलहाल ये अनाउंसमेंट की है कि हम 2023 में जून के अंदर अपनी जितनी लाइबिलिटीज़ हैं इन सब को हम जो है अपनी क्लियर करेंगे। तो अब वो करते हैं नहीं करते, तरीक़ेकार क्या होगा, प्लॉट्स देंगे तो लोग लेते हैं नहीं लेते। साथ ही साथ जो पैसे हैं, लोग पैसे लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि वो कहेंगे वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरी स्टोरी है जिसमें बाउंड्री वॉल के बाहर लोग हुए, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे। ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी हो गई जिसमें लोगों को नुकसान हुआ। तकरीबन 1 लाख कस्टमर ऐसा भी मौजूद है जो आपको पूरे 35 किलोमीटर तक जो पूरी सोसाइटी बनी हुई है वो ऑन ग्राउंड है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। बेतहाशा लोगों को उसमें प्रॉफिट भी हुआ है। जिन जिन लोगों ने 15-90 की फ़ाइल ली थी आज 60-60 लाख रुपए में बेच रहे हैं। चाहे वो 60 लाख की चीज़ आज 50 में आ गई है, लेकिन आज भी 50 लाख में बेच रहे हैं। वो अपना घर बना चुके हैं, घर बना रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान भी हुआ, जिनको वो इन एज अ इन्वेस्टर बहरिया टाउन कराची में काम करके उस नुकसान को कवर करके आज वो काम कर रहे हैं। वो ब्रोकर भी नहीं है कि हमारी तरह जो काम ही सिर्फ इस चीज़ का कर रहे हो, वो किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। और बहरिया टाउन में जिन जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1 लाख कस्टमर हैं, ये भी कम तादाद नहीं है। इन लोगों ने बेतहाशा अर्न किया है, इन लोगों ने बेतहाशा पैसे कमाए हैं। वो आज एज अ इन्वेस्टर, वो अपने आप को ब्रोकर कहना नहीं समझते, वो अपने आप को एज अ इन्वेस्टर कहते हैं। जिस बंदे को भी प्रॉफिट होगा बहरिया टाउन कराची में, वो साइड पे अपना ये बिज़नेस शुरू कर देता है जिस पे वो अपने आप को एज अ इन्वेस्टर कहलाता है। तो बहरिया टाउन कराची में एज अ इन्वेस्टर लोगों ने बहुत कुछ कमाया भी है और बहुत सारे लोगों ने गंवाया भी है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट में आप गंवाते भी हैं और कमाते भी हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने घर के पर्सपेक्टिव से लिया था उनके साथ बेतहाशा गलत हुआ है। हमने बार बार आवाज़ उठाई है। अब लोगों को बुरा ये लगता है कि भाई हम बुराई की बात, जो अच्छा हुआ है ये बात मत करें, सिर्फ जो बुरा हुआ है ये बात करें। तो हम दोनों की बात करते हैं, आपके सामने दोनों बातें रखी हैं कि 1 लाख कस्टमर ऐसा भी है जिसका ऑन ग्राउंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आपके सामने पूरी सोसाइटी नज़र आती है, इतने घर बने हुए नज़र आते हैं, वो भी लोग हैं जिनको मिला है। तो इसलिए बुराई भी एक जगह एग्जिस्ट करती है, अच्छाई भी एक जगह एग्जिस्ट करती है। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैंने कहीं झूठ बोला है
तो लोग नीचे मेंशन कर सकते हैं, दलाइल से अपना मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आपने बात गलत बोली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये सारी वो पूरी की पूरी स्कीम है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आप जब BTK2 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो आया अब आपको एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करनी है या घर बनाने के लिए। अगर घर बनाने के लिए करनी है तो हमारी एडवाइस ये है कि वो प्लॉट जो ऑन ग्राउंड आपको थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कुछ टाइम के लिए पैसे कमाने हैं, तो मार्केट के साथ गो विद द फ्लो वाला प्रोसेस है। जैसे मार्केट टर्न करे वैसे आप उनके साथ घूमें। जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स बैरियर टाउन कराची में कमाते हैं आपको भी कमाने का मौका ज़रूर मिलेगा। जैसे बेतहाशा लोगों ने, सिर्फ 1 लाख नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सामने ये हिस्ट्री रख के आपको क्लैरिटी होगी, ताकि अनसुनी बात सुन के शायद आप लोग सिर्फ बुराई ही समझें। ऐसा नहीं है, अच्छाई भी जगह एग्जिस्ट करती है, उसको भी नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बैरियर टाउन कराची 2 में आने के बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप मत इन्वेस्टमेंट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।